जितने भी हमारे स्टार क्रिकेटर्स हैं वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है 4 डे क्रिकेट, उसको अवॉइड करते हैं। वो दुनिया भर में जो क्रिकेटर्स हैं जब वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं या उनकी अच्छी फॉर्म नहीं होती या वो बड़ी अच्छी फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब उनको टाइम मिलता है क्रिकेट से टच रहने के लिए, अपनी फॉर्म को बहाल रखने के लिए, वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट ज़रूर जाके खेलते हैं। और प्रीमियर खिलाड़ी जो हैं, चाहे वो फास्ट बॉलर्स हों, चाहे वो स्पिनर्स हों, चाहे वो बैट्समैन हों, जब वो टेस्ट क्रिकेट में आते हैं तो वो थोड़ा-सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। 2019 के बाद से क्रिकेट को जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वही लोग सिलेक्टर्स हैं, वही कोचेस हैं। और जब ये सूरत होती है तो क्रिकेटर जो होता है, जब प्लेयर को ये पता है कि यही मेरा कोच भी है और यही मेरा सिलेक्टर भी है, तो वो उसको अपनी खामियां बताने से थोड़ा सा कतराता है। लेकिन जब वही कोच साथ में सिलेक्टर भी होगा तो जब प्लेयर किसी मुश्किल में फंसता है तो वो उसके साथ डिस्कस नहीं करता। आप ऑटो सिर्फ रखें 2 टॉप बैट्समैन, 1 मिडल ऑर्डर, 1 टॉप ऑर्डर, 2 टॉप फास्ट बॉलर यानी कि 1 स्पिनर, 1 फास्ट बॉलर, बाकी सब लोग उस क्राइटेरिया के अंदर आए परफॉर्मेंस बेस, तो आप देखेंगे कि दिनों में आपकी क्रिकेट अच्छी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। कल हमने देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से एक नया तरीकाकार मुतारफ़ करवाया है, या आप कह सकते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से और खिलाड़ियों की सिलेक्शन के हवाले से एक नई पॉलिसी जो है उसका ऐलान किया गया है। जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पॉलिसी का, इस तरीकाकार का ऐलान किया, उस वक्त से पाकिस्तान क्रिकेट में एक बहस जो है वो चल रही है। और ये 2 किस्म की बातें जो आम की जा रही हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, इस पॉलिसी के हवाले से। एक तो ये है कि कुछ लोग इसको ये कह रहे हैं कि ये पहले से राइट था, सिर्फ थोड़ा सा तब्दील किया गया है। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि शायद जो लोग हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो टीम सिलेक्शन में मुलव्वस का हिस्सा हैं और उसके साथ साथ मैनेजमेंट का हिस्सा है, कोचिंग का हिस्सा है, उन्होंने एक नया जिसे कह सकते हैं कि ये पेंडोरा बॉक्स खोला है और कोशिश की है कि जो पीछे माजी में परफॉर्मेंसेस हुई हैं उनको इसके अंदर, इसके पीछे छुपाया जाए और इस चीज़ को नई तरीके से कंटिन्यू किया जाए। एक बहस ये है कि जो बनाया गया है, पॉलिसी बनाई गई है, ये शायद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी है, इसके आने वाले दिनों में अच्छे असरात मुरतब होंगे। लेकिन अगर इस पॉलिसी को ओवरऑल हम जायज़ा लें तो इसमें 3 चीज़ें हमने देखी जो बड़ी अहम रखी गई हैं। एक ये कि खिलाड़ियों की फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है, फ़िटनेस लाजमी होनी चाहिए, उसको लाजमी करार दिया गया इसका हिस्सा। उसके साथ साथ खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसमें हिस्सा लेना जो है वो लाजमी करार दिया गया है। ये वो पॉइंट है जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट में हम समझ रहे हैं कि पिछले को 2-3 साल से मिसिंग दिखाई दे रहा था। ख़ासतौर पर जितने भी हमारे स्टार क्रिकेटर्स हैं वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है 4 डे क्रिकेट, उसको अवॉइड करते हैं। वो अगर अवेलेबल भी हो तो उनकी कोशिश होती है कि वो ना खेले। 1 डे या T20 क्रिकेट जो है उसके लिए तो तमाम खिलाड़ी अवेलेबल हो जाते हैं, वाइट बॉल क्रिकेट। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट जो है उसके लिए जो क्रिकेटर्स यहाँ मौजूद होने के बावजूद भी किसी न किसी बहाने से वो उस डोमेस्टिक क्रिकेट को, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन दुनिया भर में जो क्रिकेटर्स हैं जब वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं या उनकी अच्छी फॉर्म नहीं होती या वो बड़ी अच्छी फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब उनको टाइम मिलता है क्रिकेट से टच रहने के लिए, अपनी फॉर्म को बहाल रखने के लिए, वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट जरूर जाके खेलते हैं। और खासतौर पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट को जब आप लंबा खेलेंगे, लंबी क्रिकेट खेलेंगे, अगर आप बैट्समैन हैं, लंबी बारी लोगे तो आपका टेम्परामेंट आएगा, आपको विकेट पर खड़ा होना आएगा और आपकी मैच फिटनेस अच्छी होगी। इसी तरह बॉलर हैं, अगर वो लंबी बॉलिंग करेगा, फास्ट बॉलर अगर एक दिन में 25-30 ओवर बॉलिंग करेगा तो वो फिर उसकी फिटनेस भी बहाल होगी, उसको पता होगा कि टेस्ट क्रिकेट में उसने कैसे बॉलिंग करनी है, कैसे खुद को एडजस्ट करना है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से पिछले 3-4 साल में हमने देखा है कि ये नहीं है, जिसका नुकसान हम देखते हैं कि हमारे प्रीमियर खिलाड़ी जो हैं, चाहे वो फास्ट बॉलर्स हों, चाहे वो स्पिनर्स हों, चाहे वो बैट्समैन हों, जब वो टेस्ट क्रिकेट में आते हैं तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी अहम चीज़ जो यहाँ इस में मुतारफ़ करवाई गई वो यही कि डाटाबेस जो है वो बनाया जाएगा और उसमें 85% जो होगा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और 15% जो बाकी दीगर चीज़ें हैं वो होंगी और उसको मिलाकर फिर जो है खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो दिए जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की, तो हम देखें कि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंसेज हैं या पाकिस्तान खिलाड़ियों का जो तरीकाकार तय किया गया वो तो अपनी जगह, लेकिन नीचे अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट में चले जाएँ तो वहाँ पर जो सिलेक्शन है उसके हवाले से अगर मैं जैसे पहले बात की कि 3 तर्ज की हमारी जो है 3 डे क्रिकेट और 4 डे क्रिकेट, 2 तर्ज की यानी कि इदारों की 2 तर्ज की क्रिकेट है, एक 4 डे, एक 3 डे, और इसके साथ साथ 4 डे 2 यानी कि एक हनीफ अहमद ट्रॉफी नॉन फर्स्ट क्लास और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उसके हवाले से। और उससे नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, वहाँ से अगर आप शुरू करें तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें, हालांकि वहाँ पे पहले चैलेंज कप करवाया जाता है, चैलेंज कप की परफॉर्मेंस पे खिलाड़ी सीनियर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और सीनियर डिस्ट्रिक्ट में आने से पहले खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी लिए जाते हैं और उसके बाद खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट टीम में आते हैं और परफॉर्म करते हैं। लेकिन
हमने देखा है कि कोई ना कोई ऐसी वजह होती है कि जिसकी वजह से बहुत से टॉप परफॉर्मर्स जो हैं वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने से महरूम हो जाते हैं। बल्कि चैलेंज कप के बाद भी कई मरतबा ये होता है कि टॉप परफॉर्मर जो है किसी न किसी वजह से, और वो वजह क्या होती है? ऑटो चॉइस। एक ऑटो चॉइस का जो तरीकाकार है वो मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ होता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि बाज़ औक़ात अच्छा क्रिकेटर जो है वो बेचारा मौके से महरूम रह जाता है। और ख़ास तौर पे जो ये कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी है इसके अंदर तो ये एक चीज़ आम देखने में आती है तमाम रीजन्स में। इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर सोचना चाहिए कि जब एक खिलाड़ी जो कि उससे अगले स्टैंडर्ड पे अगर नहीं गया तो फिर उसको दोबारा से जाके वो क्रिकेट जो है सबके साथ मिलकर बराबरी की बुनियाद पे सिलेक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल भी जो ऑटो चॉइस वाला मामला है उसको थोड़ा-सा उसकी हौसला शिकनी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इसकी हौसला शिकनी करेंगे तो फिर नए क्रिकेटर्स भी शामिल होंगे, और जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो जब वापस जाएँगे तो मेहनत भी करेंगे, अपने आप को फिट भी रखेंगे, अपनी फिटनेस पे भी तवज्जो देंगे, और उनकी कोशिश होगी कि वो इस सर्कल के अंदर रहें। जब कंपटीशन होगा तो फिर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे और आने वाले अगले मरहले में हमें अच्छे क्रिकेटर्स मिलेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है हमारी कि हमारे यहाँ पिछले कुछ अरसे से 8-10 साल से, यानी कि ये मौजूदा सेटअप को कहना गलत होगा, पिछले कोई 8 साल से हम देख रहे हैं 2019 के बाद से क्रिकेट को जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वही लोग सिलेक्टर्स हैं, वही कोचेज़ हैं। और जब ये चीज़ सूरत होती है तो क्रिकेटर जो होता है, जब प्लेयर को ये पता है कि यही मेरा कोच भी है और यही मेरा सिलेक्टर भी है, तो वो उसको अपनी खामियां बताने से थोड़ा सा कतराता है, क्योंकि जब वो अपने कोच होता है, खाली कोच होगा, तो कोच का मतलब होता है उस्ताद। तो जो क्रिकेटर है, जो प्लेयर है, चाहे वो बैट्समैन है, चाहे वो बॉलर, जिस जगह उसको मुश्किल आ रही है तो अपने कोच के पास जाकर उससे डिस्कस करेगा, अपनी इस मुश्किल से निकलेगा। लेकिन जब वही कोच साथ में सिलेक्टर भी होगा, तो जब प्लेयर किसी मुश्किल में फंसता है तो वो उसके साथ डिस्कस नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि जब अपने कोच को ये बता देगा, अगर एक प्लेयर का मिसाल है कि वो ऑन साइड पे थोड़ा मुश्किल हो रही है उसको खेलते हुए, या उसको निगल है, कोई फिटनेस प्रॉब्लम है, तो इससे कैसे निकलना है, तो वो कोच को पता होगा। वो कोच जब सिलेक्शन करने बैठेगा तो वो उसको देखेगा, अच्छा इसकी ये कमी है, खामी है, तो वो उस चीज़ें लेकर तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपना जो नीचे का डोमेस्टिक क्रिकेट की सिलेक्शन का तरीकाकार है इसको थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। और इसमें खासतौर पर जो ऑटो है प्लेयर्स, ऑटो सिलेक्शन, उसके ऊपर ज़रूर मैं चाहूँगा आकिब जावेद साहब इस पर बैठें, इसको देखें। और अगर आकिब भाई ऐसे शख्स हैं जो ये कर सकते हैं, अगर उन्होंने इसके ऊपर एक प्रॉपर पॉलिसी बनाने में वो कामयाब हो गए, आप ऑटो सिर्फ रखें 2 टॉप बैट्समैन, 1 मिडल ऑर्डर, 1 टॉप ऑर्डर, 2 टॉप फास्ट बॉलर, बॉलर यानी कि 1 स्पिनर, 1 फास्ट बॉलर, बाकी सब लोग उस क्राइटेरिया के अंदर आए परफॉर्मेंस बेस, तो आप देखेंगे कि दिनों में आपकी क्रिकेट अच्छी हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो ये कहा गया है खिलाड़ियों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का पाबंद किया गया, इसके ज़रूर दूर असर मुरतब होंगे। एक तो उन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस बेहतर होंगी, उसके साथ साथ जो नौजवान खिलाड़ी इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे उनको भी पता चलेगा कि 4 डे क्रिकेट बड़ी क्रिकेट क्या है, और उनकी परफॉर्मेंसेस भी बेहतर होंगी। माजी में हमने देखा है वसीम अकरम, वकार, यूनुस सलीम, मलिक, इंजमाम उल हक, इन सबको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए उनके साथ खेलने वाले क्रिकेटर बड़े बासलाहियत हमें दिखाई भी दी है। तो टोको ये है कि ये जो नया तरीकाकार राइज किया गया है इस पर पूरी तरीके से अमल दरामद भी किया जाएगा, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नए क्रिकेटर्स की तलाश में और पाकिस्तान क्रिकेट को कामयाबियों की राह पर गामजन करने के लिए इसका जरिया साबित होगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आने वाले दिनों में आपके साथ नई सोच के साथ हाजिर होंगे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।